कि बिल्कुल बाहर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का फोर्स है वो लग चुका है। उनका जो कारकेट की जो गाड़ियां हैं, जो उनकी पायलट गाड़ियां हैं वो आ चुकी हैं और बस कुछ ही 1-2 मिनट में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आके मतदान करेंगे और जब वो तस्वीर सामने आएगी तो वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेगी। यानी जब मुख्यमंत्री वोट डाल के आएंगे, उनकी जब सेल्फी या कुछ तस्वीर भी करके सामने आ चुकी है, जब ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर आती, जब लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को प्रेरित भी करती है कि चलिए हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना मतदान कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हमें चल के मतदान करना चाहिए। लेकिन खासतौर पर अगर उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी है, महाकाल लोक है और जब भी अक्सर हम बात करते हैं चुनाव के जब मुद्दे थे तो उसमें नजर भी आया अयोध्या राम मंदिर, महाकाल लोक और जो धार्मिक कॉरिडोर होते हैं उनकी अक्सर चर्चा की जाती है। लेकिन जब से महाकाल लोक बना है यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है, जो विकास है वो काफी देखने को भी मिला है। लेकिन जब अगर उज्जैन में है तो बाबा महाकाल की नगरी है और महाकाल लोक का जिक्र जरूर होता है। सीएम आने वाले हैं, सीएम का बेस लोग इंतजार कर रहे हैं, घर से वो निकल चुके हैं, जो उनके काफिले की गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी हैं और देखेंगे जब यहाँ मतदान करेंगे, मतदान के बाद वो प्रदेश की जनता से क्या अपील करते हैं, क्या कुछ अपने प्रदेश की जनता से कहना चाहेंगे। लेकिन आज उनके जो दूसरे कार्यक्रम है वो भी अब सामने आ रहे हैं कि मतदान करने के बाद वो भी प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं वहां पर प्रचार प्रसार के लिए जाने वाले हैं। तो अब मुख्यमंत्री का इसके बाद तूफानी दौरा दूसरे राज्यों में, क्योंकि प्रदेश का ये आखिरी चरण का चुनाव है और ये चुनाव काफी खास है क्योंकि अनिल फिरोजिया और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहां पर और कब मतदान करने वाले हैं वो भी दिलचस्प होगा देखना जब दोनों ही कैंडिडेट्स वोट करने के लिए जाएंगे। क्या समय पता चल पाया कितने बजे तक अनिल फिरोजिया और महेश परमार आने वाले हैं वोट डालने के लिए? देखिए, अनिल फिरोजिया जो है उनका समय 8:30 बजे का जारी किया गया था कि लगभग 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में अपना मतदान करेंगे। महेश परमार जो है कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे, वो सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो वोट डालने जाने वाले थे अपने परिवार के साथ में। तो पहली तस्वीर तो महाकाल लोक के सामने आ चुकी थी। अनिल फिरोजिया जो है उन्होंने कहा था कि करीब 8:30 से 9 के बीच में देंगे। पहले उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मतदान करेंगे तो उसके बाद जो जाके वो अपना मतदान करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये पूरे प्रदेश के लिए एक मैसेज होगा, जब मुख्यमंत्री जब मतदान करते हैं तो लोग उस तस्वीरों को देखते हैं, लोगों को वो प्रेरित करती है ऐसी तस्वीरें। लोग देखते हैं कि हमारे जो मुखिया हैं, सूबे के जो मुखिया हैं वो अपना मतदान डाल चुके हैं और उस वक्त लोगों से वो अपनी बातें भी रखते हैं। तो अब देखिए इंतजार है बस मुख्यमंत्री के आने का। और बिल्कुल आपके पास फिर लौटेंगे मिथिलेश, चूंकि तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे आपके माध्यम से। इस बीच अमित के पास चलते हैं। अमित, आप जहां जिस बूथ पर मौजूद हैं, महिलाओं में काफी उत्साह है, वोट करने के बाद फोटोज खिंचवाई जा रही हैं, तो हम सभी दर्शकों से भी एक बार अपील करते हैं कि आप जब फोटोज लें तो आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस नंबर पर जरूर उस फोटो को भेजें जहां पर हम आपकी फोटोज को दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर में वो नंबर भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। और अमित, जब महिलाओं से आप बात कर रहे थे, महिलाओं में एक उत्साह और अमूमन अभी तक भी एक धारणा बनी हुई है कि घर की जिम्मेदारी, घर के काम महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाती हैं और वो अपने काम निपटा करके, पहले सुबह जल्दी निपटा करके यहाँ पर पहुंची हैं या फिर घर जाकर के काम निपटाने हैं। एक उत्साह तो वोट डालने के लिए रहता है, लेकिन काम की जिम्मेदारी भी रहती है। जी बिल्कुल आशीष, सबसे पहला अपडेट तो हम ये देते कि भीषण गर्मी की बात करते हैं और निमाड़ को गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बीच में मैं खड़ा हूँ। बारिश हो रही है और इस बीच में मतदान भी जारी है। यहाँ कतार तो लगी हुई है और जो आधी आबादी यहाँ पर पहुंची है, इन्होंने मतदान कर दिया। आपने घर का काम निपटा कर आए हैं या पहले वोट? पहले वोट करने आए हैं। पहले वोट। क्या आज सोचा था आपने कि किस तरह से लोगों को भी संदेश देंगे आप? बिल्कुल देंगे कि सब काम छोड़ के पहले वोट डालिए, मतदान करना अपना अधिकार है और हम ये चाहते हैं, मुद्दे तो जो है सो है ही, पर हम ये चाहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में जाए। देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। आप पहली बार वोट डालने हैं? नहीं सर, मैं 3rd टाइम वोट डालने आई हूँ। जी जी। युवा क्या सोचता है, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर युवा की बात की जाए तो वो सोचेगा कि हमें रोजगार मिलना चाहिए और थोड़ा सा देश हित में काम होना चाहिए। बिल्कुल, रोजगार मिलना चाहिए और देश हित में काम होना चाहिए। इस तरह की जो है बातें सामने आ रही है। तो बीच बीच में जो महिला वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जिन्हें आप
फर्स्ट टाइम वोटर कह रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान अलग ही खिलकर आ रही है। रेनू, मुझे लगता है कि ये महिलाओं के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद आज के समय में कुछ नहीं। और साथ ही आशीष ये भी ऐड करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ये बहुत चुनौती हो जाती है कि घर से बाहर निकलकर कोई भी काम करना, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, क्योंकि घर की जिम्मेदारी तो निभाना ही है, वो पहली जिम्मेदारी है, पहली प्राथमिकता में है। और दूसरा घर के बाहर निकलकर काम करना, क्योंकि महिलाएं लड़खड़ा सकती हैं, गिर सकती हैं, लेकिन रुक नहीं सकती हैं। और यही हमारे देश की महिलाओं की खासियत है, पूरा परिवार समेट कर चलती हैं, उसके बावजूद थकती नहीं है, रुकती नहीं है। खासियत महिलाओं की यह है। और वोट डालने के लिए भी महिलाएं कई बार देखते हैं कि महिला वोटर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचती है वोट डालने के लिए। बिल्कुल रेनू, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन अब आपने महिलाओं की बात रखी है तो मैं निश्चित रूप से पुरुषों के बारे में अगर उनका पक्ष ना रखूं तो शायद हमारे जो पुरुष दर्शक है वो बुरा मान जाएंगे। उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और देश को चलाना, घर को चलाना, परिवार का पालन पोषण करना एक जिम्मेदारी है। और अब ट्रेंड रेनू बदल रहा है, घर के काम में पुरुष भी पूरी हिस्सेदारी करते हैं और देश को चलाने में भी पुरुषों की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहती है और महिलाएं भी इसमें पूरी टक्कर दे ही रही हैं। और बोलना चाहूंगी आशीष, जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर महिला घर से निकलकर बाहर निकलकर काम कर रही है तो जब उनके पुरुष साथी या फैमिली के कोई भी बड़े, जैसे उनके पेरेंट्स हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, जब वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बाहर निकलने के लिए कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, उनको पूरा ताकतवर बना रहे हैं, तभी तो महिलाएं निकल भी पा रही हैं। बिल्कुल, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के पूरक बनकर इसी तरह से साथ निभाना। और इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस महायज्ञ में आपके वोट की आहुति की आवश्यकता है। उज्जैन चलेंगे हमारे सहयोगी लगातार मिथिलेश वहां पर जुड़े हुए। मिथिलेश, मूवमेंट थोड़ी हलचल वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिथिलेश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, क्या मूवमेंट वहां पर बढ़ रही है? क्या मुख्यमंत्री अब आने वाले हैं? किस तरह की तैयारियां वहां? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच रेनू, मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को वो नंबर दिखा देना चाहिए 78159239। और ये देखिए बड़ी स्क्रीन पर नंबर आ गया है 929855। माफ कीजिएगा, ये नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और 7815929855 पर आप अपने फोटोज को भेज सकते हैं, जो अब से कुछ ही देर में हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपकी वो अंगुली पर अमिट स्याही लगा हुआ वो फोटो जरूर दिखाएंगे। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल पा रही है जी। क्या कुछ है मूवमेंट, अभी मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि मतदान के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हनुमान जी के मंदिर पहुंचे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद वो सीधा यहां से, जिस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां से वो पैदल ही आएंगे मतदान करने के लिए। तो सबसे पहले वो परिवार के साथ वहां से निकले और पार्टी कार्यालय पास, जहां वो अक्सर, जब वो पार्टी का उज्जैन में थे, यहां से विधायक थे, यहां से मंत्री थे, तो अक्सर उस मंदिर में वो जाया करते थे। वहां जाके सबसे पहले वो हनुमान जी के दर्शन करते थे। तो घर से भी निकले, सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गए, हनुमान जी को उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद वो अपना मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल इस वक्त जहां पे मौजूद हूँ, इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि अब वो उस रूट से नहीं, इस तरफ से आएंगे, क्योंकि वो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए थे और वहां से अब वो ये जो इस वक्त जहां पे बैरिकेड लगा है, बताया जा रहा है ऐसा कि यहां से अब वो परिवार साथ आके पैदल मतदान करने के लिए अंदर जाएंगे। देखिए, लेकिन आज के दिन सिर्फ चौथा चरण जो है मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं, मुख्यमंत्री के लिहाज से भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले, उनका गृह जिला है। और जब पिछली बार वो इस मतदान केंद्र में अपना वोट डालने आए थे तो उस वक्त वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला को यहाँ से वो प्रदेश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने। यहीं की जनता ने उन्हें चुना था, यहाँ की जनता ने उन पर विश्वास किया था। बाबा महाकाल के परम भक्त हैं और भगवान बाबा महाकाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मध्य प्रदेश के वो सीएम बने। और देखिए, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं और यहां से आने की उनकी जो है वो जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन पास में है, उनका गृह जिला है और यहीं अक्सर वो पैदल भी चला करते थे, पार्टी कार्यालय जाते थे, लोगों से मिलते जुलते हुए आ रहे हैं। और आज से मुख्यमंत्री अपने घर में हैं तो लोग भी उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूं, अब कुछ जो रूट है वो और बदल दिया गया है। अब ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। और ये देखिए, अब ये जो रूट है उस रूट को फिर से डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ियां आ चुकी हैं, जो उनके काफिले की गाड़ियां हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। अब बस थोड़ी देर में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे अपना मतदान करने के लिए। तो आज वो
सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे काफिले के साथ यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। और हाल ही में उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी मिथिलेश, तो उन्होंने ये कहा था कि वो हनुमान जी को गदा भेंट करने के लिए पहुंचेंगे, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और दर्शन पूजन के बाद अब वे सीधे वोट कास्ट के लिए निकल चुके थे और अब से कुछ ही मिनट कह सकते हैं कि यहां पर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और चूंकि वो पूरे परिवार के साथ जानकारी है कि वोट कास्ट करने के लिए आने वाले हैं, तो पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। हमारे जो संवाददाता हैं मौके पर मौजूद हैं ताकि कोई भी तस्वीर छूटे ना, हर तस्वीर आप तक जरूर पहुंचे। घर बैठे न्यूज़ 18 आपको वो हर अपडेट दे। बिल्कुल, आपने तस्वीरों का जिक्र किया रेनू, तो मैं जो तस्वीर स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और इनकी जब फिल्म्स लगती हैं स्क्रीन पर तो कतार लगती है लंबी। हालांकि अब तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जमाना है, तो टिकट बुक हो जाती है पहले ही, और अब वो कतार में खुद लगे हुए हैं वोट डालने के लिए परिवार के साथ। एक बड़ा संदेश यहां से दिया जा रहा है और यह संदेश हर मतदाता तक पहुंचे, यही हमारा ध्येय है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यही ध्येय है कि लोग इन तस्वीरों को देखकर उत्साह जो है उनमें बढ़े। और चिरंजीवी जो कि कई बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट्स दे चुके हैं और लगातार वो अभी भी सक्रिय हैं अभिनेता के तौर पर, एक वोटर के तौर पर भी। देवास से वरुण राठौर और बड़वानी से पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वरुण आपके पास आते हैं। देवास में किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि देवास में मतदान का पर्व शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से ही आपको कतारें दिख जाएगी। मेरे पीछे जो है महिलाओं की कतारें लगातार आपको दिख रही है और इस वक्त मतदान करने लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगभग यहाँ पर 19,40,000 से ज्यादा मतदाता संसदीय क्षेत्र में हैं जो कि मतदान आज करेंगे। कुछ मतदान महिलाओं से हम चर्चा करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? क्या वोट डालना है आपके साथ? जी, तो क्या काम वाम से फ्री होकर आए यहाँ पर? और क्या कहना चाहते हैं आज जो मतदान है? जी, तो मैम है हमारे साथ जो मतदान घर का काम करके यहाँ पर अभी आए हैं, पहुंचे हैं और मतदान करने लगातार लाइन लगी हुई है। जी, आपके पास फिर लौटेंगे, पंकज के पास चलते हैं। बड़वानी में इस वक्त वो मौजूद हैं। पंकज, आपके आसपास जो तस्वीर दिखाई दे रही है काफी साज सज्जा की गई है, बड़ा आकर्षक सा लग रहा है पोलिंग बूथ। किस जगह पर हैं आप यहाँ पर? क्या कोई वीआईपी मूवमेंट है? किस तरह की प्रक्रिया चल रही है वोटिंग की अब तक? जी बिल्कुल, हम जिस बूथ पर अभी मौजूद है यहाँ पर भाजपा से जो प्रत्याशी हैं सांसद गजेंद्र पटेल, वो अपना मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो है सुबह से ही मतदान के लिए लोग का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि मौसम सुहाना हो चुका है और बड़वानी जिले के सेंधवा और अंजड़ में तो जो है तेज बारिश हो रही है। इससे मतदान में कहीं न कहीं लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, रुकावट जरूर आई है। लेकिन जो भीषण गर्मी है उसके बीच में मौसम का सुहाना होने से आपको रोकना चाहेंगे और सीधे रुक करेंगे उज्जैन से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। मिथिलेश, ओवर टू यू। अभी 2 मिनट आगे कर दें। और काफी वहां भीड़भाड़ है और चूंकि मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा कर्मचारी उनके साथ हैं और मीडिया कर्मचारी भी एक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की लेना चाह रहे होंगे। मिथिलेश, काफी मुश्किल होता है ऐसे में, अब चूंकि वोट डालने के लिए अभी सीएम जा रहे हैं, संभव है कि अभी शायद वो कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री आज वोट कास्ट करने को लेकर? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र और उन्होंने कहा है कि वो अभी इस वक्त मतदान करेंगे, मतदान करके फिर वो मीडिया से बातचीत करेंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर और अक्सर यहीं वो वोट डाला करते अपना। ये वही उनका गृह जिले का मतदान केंद्र है जहां विधानसभा में उन्होंने मतदान किया था और लोकसभा चुनाव मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हो। कहते हैं वो कि मैं जब भी उज्जैन आता हूं तो एक सेवक के रूप में ही उज्जैन आता हूं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंदर जा रहे हैं मतदान डालने के लिए, मतदान करने के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और ये फ्रीगंज का आदर्श मतदान केंद्र है उनके गृह जिले का और यहीं वो मतदान करते हैं। ये तस्वीर है और वो इस वक्त मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर है और बस
इस समय का इंतजार था जी। कि आज से मुख्यमंत्री उज्जैन में अपना मतदान करेंगे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये और एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें कहते हैं दिखाई जा अक्सर रही कि हैं उज्जैन से, जब भी जहाँ मैं पर यहाँ आता हूँ आदर्श मतदान आप कहते हैं पिताजी की सेवा की सर, पिताजी की सेवा की आप लगातार जब आते हैं उज्जैन तो सेवा करते हैं। आप कहते हैं कि सेवक के रूप में हमेशा लग रहा है भाई, आगे जाइए। मुख्यमंत्री इस वक्त हालांकि अभी मतदान के सीएम लिए को वोट कास्ट करने के लिए पहुंचना है और इसलिए वे कुछ भी बोलने से शायद परहेज करें आशीष, और हो सकता है कि वोट करने के बाद वो अपील करें जनता जनार्दन से वोट करने। और यहाँ एक बुजुर्ग महिला को मैं देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री व्हील चेयर से धकेल करके आगे लेकर जा रहे हैं उस व्हील चेयर को, उनकी मदद कर रहे हैं वहां वोट डलवाने के लिए। और अभी चूंकि देख पाना काफी मुश्किल हो रहा है, काफी लोग वहां पर हैं मुख्यमंत्री के आसपास, देख पाना मुश्किल हो रहा है कि वो किसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर को धक्का लगाते पुश करते वो जरूर दिखाई दिए हैं और उन्हें वोट डलवाने के लिए मदद कर रहे हैं। चूंकि एक बुजुर्ग जो अपने लिए उस तरह से उतना सक्षम नहीं है, चूंकि इस उम्र के इस पड़ाव पर एक थोड़ी सी मुश्किल शारीरिक रूप से जरूर हो जाती है, तो उनकी मदद करना हम सभी का कर्तव्य है, सभी युवा और जो सक्षम लोग हैं उनका कर्तव्य है। ये एक संदेश देने का प्रयास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो कि अब मतदान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस बूथ पर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वोट करेंगे और मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और लगातार हमारे सहयोगी मिथिलेश भी डिटेल्स लगातार पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, अब देखिए यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, व्हील चेयर को धक्का लगाकर बुजुर्ग महिला को साथ में लेकर जा रहे हैं और जो वोट डालने के लिए वहां पर पहुंची हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये पोलिंग बूथ वो मतदान केंद्र है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर वोटर हमेशा वोट करते आए हैं। जब मिथिलेश इस बात का जिक्र कर रहे थे तो मुझे वो दौर याद आ रहा था, वो समय याद आ रहा था जब कि विधानसभा चुनाव के लिए वो वोट करने यहां पर पहुंचे थे। और उस वक्त कहीं दिलो दिमाग में रेणु कोई ख्याल भी ना रहा होगा कि प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी देगी, एक बतौर मुखिया वो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे। और आज वो एक वोटर के नाते यहां पर पहुंचे हैं, उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो पिछली बार वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और आज वोट जब वो डालेंगे तो निश्चित रूप से जो मुद्दे प्रदेश के हैं जिसके साथ वो खुद जूझ रहे हैं, खुद उनके ऊपर जिम्मेदारी है उन मुद्दों का हल करने का, उन समस्याओं का निदान करने की जिम्मेदारी है। तो अब केंद्रीय स्तर पर क्या वो मुद्दे रहेंगे, निश्चित रूप से एक वोटर के नाते उनके भी दिलो दिमाग में जरूर होंगे। जाहिर सी बात है आशीष, और कभी एक वक्त वो भी रहा होगा जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव फर्स्ट टाइम वोटर बनकर पहुंचे होंगे पोलिंग बूथ और पहली बार उन्होंने मतदान किया होगा। और आज वो दिन है जब वे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके की भीड़, चूंकि वीआईपी मूवमेंट है तो जाहिर सी बात है कि मीडिया और तमाम जो दिग्गज वहां पर हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये वाकई में अब पूरी जो प्रक्रिया होती है, विधिवत जो प्रोसीजर होता है उसे पूरा करने के बाद सीएम वोट कास्ट करेंगे और उम्मीद है कि वोट कास्ट करने के बाद ही वो मीडिया से बातचीत करेंगे, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने कुछ भी कहने से शायद परहेज रखा था। हालांकि एक बुजुर्ग महिला का वो मदद करते हुए जरूर नजर आए थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव वोट कास्ट करने के लिए। हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार मौके पर मौजूद हैं, जब वे बाहर निकलेंगे तो बातचीत करने की कोशिश भी रहेगी। और आप सबसे एक बार फिर से अपील है कि वोट जरूर करें। आप देखिए कि यहां से वोट करने के बाद जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों में, जहां पर अन्य जो बचे हुए चरण है वहां पर चुनाव होना है, मतदान होना है, वहां के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वे अन्य राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो एक सबसे महत्वपूर्ण महती जिम्मेदारी है उसे निभाने की कोशिश है। और आपको हमने साउथ के जो बड़े एक्टर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो आपको एक बार फिर से न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि वोट जरूर करें और उसके साथ ही आप अपनी तर्जनी उंगली पर जो स्याही का निशान होता है उसके साथ फोटो जरूर भेजें, क्योंकि आपकी एक फोटो से न जाने कितने लोग प्रेरित होंगे और वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। कई जगहों पर आंधी बारिश की भी संभावना बनी हुई है, जो कि मौसम विभाग का कहना है कि आंधी और बारिश हो सकती है। कई इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो आपको रुकना नहीं है। अगर मौसम ठीक है तो आपको तुरंत जाना है, वोट करना है। और अगर मौसम खराब है तो आपको थोड़ा इंतजार करना है, मौसम ठीक हो तो ही आपको तुरंत वोट करने के लिए जरूर जाना है। लगातार आपसे अपील, और आपको अपनी सेल्फी भी भेजना है
उज्जैन के आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वो वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे निश्चित रूप से। और ये कि आदर्श मतदान केंद्र से आदर्श तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अपनी बारी का इंतजार करते हुए, अभी जो बुजुर्ग मतदाता हैं वहां पर उन्हें कोई समस्या ना हो, चूंकि मुख्यमंत्री जब मतदान केंद्र में दाखिल होंगे तो उनके सुरक्षा कर्मचारी उनके साथ होंगे, कुछ उनके सहयोगी उनके साथ होंगे, तो एक अव्यवस्था सी वहां पर हो सकती है। इसके लिए अभी जो तस्वीर अपने दर्शकों को हम रेनू दिखा रहे हैं वो निश्चित रूप से एक आदर्श तस्वीर है। आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक बड़े पद पर हैं, एक बड़ी ताकत आपके पास है, तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है, बहुत छोटे स्तर पर इसके बारे में सोचना होता है, और वो सोच, वो एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। और यही लोगों से निश्चित रूप से तस्वीर देखकर वो जो अपील हम लगातार कर रहे हैं कि वो अपने घरों से निकलें मतदान करने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए जो आपका योगदान है वो निभाएं। एक नागरिक होने के नाते आपके आसपास साफ सफाई रखना, कोई अव्यवस्था है जिस पर आप एक आवाज उठा करके, अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ा करके अगर उस पर काम कर सकते हैं, वो तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन बतौर वोटर, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, और जो लोग ये जानते नहीं है उन्हें बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी भारत ही है। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र में थोड़ा समय जरूर लगा भारत में आने में, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही आदर्श लोकतंत्र भारत के पुराणों में जो विदित भी है, भारत की कई ग्रंथों में इस बारे में जानकारी भी दी गई है कि बहुत पुराना लोकतंत्र भारत का, और इस वक्त सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो ये बड़ा लोकतंत्र आपसे, हमसे बनता है, हमारे एक वोट से बनता है, और वो एक वोट, इस वोट की चोट जो असर करेगी, जो प्रभाव डालेगी आपके देश में आपकी सरकार चुनने के लिए, जो ये सरकार जब सत्ता में आएगी तो उम्मीद है कि वो हमारे उन विषयों को, हमारी उन समस्याओं को, अपने ध्येय को साफ करके परिलक्षित करेगी अपने परिणाम में, जो 4 तारीख को दिखाई देगा। उसके बाद उसका असर दिखाई देगा, और इस आज एक वोट से कितना बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं, और प्रदेश के, देश की स्थिरता के लिए, सरकार की स्थिरता के लिए निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक भी है। और ये आवश्यकता हर एक व्यक्ति को पूरी करनी होती है, ये आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। हम संविधान हमें कर्तव्य देता है, हमें मौलिक कर्तव्य देता है, मौलिक अधिकार देता है, तो हमें मौलिक अधिकारों के बारे में तो पता होता है, लेकिन क्या हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक हैं? अगर नहीं तो आज का दिन है, और आज का दिन मुझे लगता है कि ये अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का दिन है। और वोटिंग करना मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसा अधिकार है जो कर्तव्य भी है। डेमोक्रेसी हो सकता है कि वो दस्तावेजीकरण ना हो पाया हो, वो कहीं लिखित में ना हो, या उसके कोई प्रमाण ना हो, पर ये तय है कि भारतीय लोकतंत्र, इसका जो इतिहास है, ज्ञात और अज्ञात दोनों ही इतिहास इसके रहे हैं, जिसका जिक्र अभी आशीष लगातार कर रहे थे। और उन सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोकतंत्र उज्जैन में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इससे पहले की तस्वीरें भी आपने देखी थी किस तरह से उन्होंने अपने घर पहुंचकर एक फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के बाद अब वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आदर्श मतदान केंद्र ये बनाया गया है, और इसी पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने अपील भी की है, सभी से अपील की है कि वो वोट डालें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सभी की निगाहें जमी हुई हैं, जो कैमरा है वो जमे हुए हैं, और इन सब के बीच ये जानकारियां हम लगातार आपको दे रहे हैं। बिग फाइट कहां पर है, कहां पर कौन मुकाबले में है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान करके निकलेंगे, चूंकि उज्जैन कई नवाचार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जाना जाता है। खासियत उनकी ये भी कि जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, कैसे लागू किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने इस नवाचार को लिया और सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले मंत्रियों में से एक रहे हैं वो डॉक्टर मोहन यादव। इसके बाद उन्हें बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी मिली, और अब अपनी वही जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात
चूंकि उज्जैन के राजा और प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो है बाबा महाकाल। ऐसा माना जाता था इससे पहले कि बाबा महाकाल की नगरी में कोई भी राजा यानी शासक रात नहीं रुक सकता। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान वहां कभी नहीं रुके और इसी को दिग्विजय सिंह ने भी किया, लेकिन इसे तोड़ने वाले, इस मिथ को तोड़ने वाले बने डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि वो उनका घर है। और बिल्कुल सही आपने इशारा किया, चूंकि जिस तरह से एक प्रशासक या एक राजा या प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति को यहां रात नहीं रुकने का एक कारण कहा जाता है, क्योंकि यहां के राजा हैं बाबा महाकाल और वो महाकाल के बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा इंगित किया था और इसीलिए वो अपने घर में रुक सकते हैं। कोई प्रशासक के नाते नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते, बाबा महाकाल के भक्त होने के नाते वो उज्जैन में रुकते हैं। और ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी। और चूंकि ललित ने इस ओर इशारा किया तो निश्चित रूप से वो बात मुझे भी याद आई कि एक वोटर होने के नाते आज वो यहां पर पहुंचे हैं, एक नागरिक होने के नाते वो यहां पर पहुंचे और उज्जैन में जब भी वो रहे हैं वहां के नागरिक होने के नाते, बाबा महाकाल के भक्त होने के नाते ही उन्होंने वहां पर रह करके रात्रि विश्राम भी किया है। और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त जो पूरे प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में एक वीआईपी मूवमेंट जब होता है तो उस वक्त कुछ अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, लेकिन यहां बतौर वोटर एक साधारण जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया उसका पालन किया जा रहा है। कतार में लग करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वोट कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग मतदाता गई उनसे पहले और एक महिला फिर मतदाता आई, फिर एक पुरुष मतदाता है, उसके बाद उनका नंबर आया और अब वो अपने जो प्रक्रिया है, चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। और एक सेवक के नाते वो यहाँ उज्जैन हमेशा आते हैं, ये जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं। इस बारे में भी उन्होंने अभी जब वोट डालने से पहले मीडिया से एक छोटी मोटी बातचीत जरूर हुई थी, उस वक्त उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी कि वो एक सेवक होने के नाते उज्जैन हमेशा आते हैं जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं। और आज भी वो परिवार से मिले, परिवार के साथ बातचीत की और सभी से वोट करने के लिए उन्होंने संदेश दिया, अपने छोटों को हिदायत दी कि वोट जरूर करने जाएं जो वोटर्स हैं, और जो बड़े हैं उनसे निवेदन किया कि आप कृपया वोट करने के लिए जरूर जाएं। और फिर खुद भी वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, क्योंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है। और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, और उसी का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना वोट डाल दिया और जैसा कि जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उज्जैन के लिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उज्जैन में उनकी वही सहजता, सरल अंदाज देखा जा सकता है जो उससे पहले भी रहा है, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों। पिछली कैबिनेट में वो मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में, तब भी उनकी जो सहजता थी वो वैसे ही थी। और इस बात इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो एक ग्रुप फोटो सेशन हुआ विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें वो पीछे से दूसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि पीछे से दूसरी पंक्ति में खड़े हुए, जिनकी तस्वीर भी बहुत साफ नहीं है, उन्हें अचानक से मौका मिलेगा और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन जाएंगे। तो ये तस्वीरें, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, परिवार के साथ वो पहुंचे हुए हैं तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मतदान करने के बाद, और अब वो बाहर आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि बात की जाए, हालांकि वोट अपील वो पहले ही कर चुके हैं। अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बात आप कर लीजिएगा, बाद में बात कर लीजिएगा, यहां से आप निकल जाइएगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर पहले की तस्वीरें, स्याही उन्हें लगाई गई और जैसा कि
जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, स्याही लगाना, आईडी का मिलान करना, सिग्नेचर और उसके बाद फिर वोट कास्ट करना, अपना मतदान देना। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें एक तरफ आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी दलित में मैं एक अनुभव आपसे जरूर चाहूंगा कि आप उसके बारे में अपनी जो आपकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, उसके बारे में जरूर बताएं। एक वोटर होने के नाते, क्योंकि मैं भी वोट डाल चुका हूं, आप भी वोट डाल चुके हो, और अभी जहां जिस लोकसभा क्षेत्र से बतौर मैं वोटर रजिस्टर्ड हूं, वहां पर वोट अभी होना है। तो जब हम वोट करने जाते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है मन के अंदर, और एक उत्सुकता होती है, और एक फीलिंग जो होती है, जो अनुभव होता है, वो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है अंदर से, मन से आवाज आती है कि आज आप कुछ एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे कि पूरे देश को फर्क पड़ता है। लेकिन क्या ललित, ऐसे बड़े नेता जो हमेशा सक्रिय राजनीति में रहते हैं, हमेशा पब्लिक फिगर रहते हैं, क्या उन्हें भी वोट डालते समय ये फीलिंग होती होगी? दरअसल वो उस मकाम पर पहुंच जाते हैं आशीष, जबकि वो एक आइकन बन चुके हैं, वो एक आइडल बन चुके हैं। जैसे आप हैं, जब आप मतदान करने जाएंगे और आप लोगों को उस बारे में बताएंगे, आप अपना इंक लगी फिंगर लोगों को दिखाएंगे, उंगली लोगों को दिखाएंगे, उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो उस आइकन लेवल पे दरअसल ये पहुंच जाते हैं। और राजनेताओं में खास तौर पर बीजेपी की इस बारे में तारीफ करनी होगी कि उनका कोई राजनेता कहीं हो, कितनी व्यस्तता हो, लेकिन वो अपने केंद्र पे जरूर पहुंचता है। एक घड़ी जो पुरानी सरकारें रही, पुराने राजनीतिक दल रहे, उनमें हम थोड़ी हिला हवाली देख सकते हैं, पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी। उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है। और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। और यही वजह है कि सारे राजनेता वोट अपील कर रहे हैं और हम सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। के दर्शन उसके बाद अब लगा लो। अरे तुम्हें खींचना भाई, हो गया करके आए सर, मतदान करके आए, क्या उम्मीद है, क्या 5 लाख पार होगा उज्जैन? बोलिए सर। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है, और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए, और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी में माहौल है, सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी। सर, उज्जैन के लोकल जिला होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी के यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़े। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, वोट भी ज्यादा मिलेंगे, जीत भी बड़ी होगी, और चारों तरफ के जो समाचार आ रहे हैं बहुत अनुकूल है। सर, लगातार इंदौर को लेकर कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है, आज क्या कहेंगे मतदाता? देखिए, ये नकारात्मकता है। ये नोटा जब से मतदाताओं की दृष्टि से उपलब्ध हुआ 2013 से, तब भी इसको इस ऑप्शन मिला था कि जो उपलब्ध प्रत्याशी है उसमें से किसी को ना पसंद करना तो नोटा दबाइए। इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बना करके कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। दुनिया में जहां भी नोटा है, उस नोटा को इस ढंग से कोई प्रचारित नहीं करता। सर, ये चुनाव जो है वो सनातन और सनातन के विरोधी किस बीच है? निश्चित तौर पे ये चुनाव एक तरफ तनातनी मची हुई, और हम एक सनातनी अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातनी उनके लिए जो देवी देवता नोटा वाली बात बोला, उसको लेकर हेडलाइन लगातार आप बताइए। कल ही महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने जो अपना बयान दिया है, नाना पटोले ने, कि मैं राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए, अमित शाह। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर में भरोसा ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे,
सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। सर कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम में डरना चाहिए। मणिशंकर सम्मान करना चाहिए, कह रहे हैं पाकिस्तान के पास भी एटम बम है तो हमें सम्मान करना चाहिए, क्या लगता है? इसी कायरता के कारण से देश भर में आतंकवादी घटना हुई और पाकिस्तान ने दो बार हमारी सेना पे हाथ डालने का प्रयास किया। तो इस पूर्ववर्ती लाल बहादुर शास्त्री जी के समय या माननीय अटल जी के समय या माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कोई भी देश अपने खुद के भरोसे के बजाय दुश्मन पर भरोसा करे, ये कितनी गंदी मानसिकता, कांग्रेस की इस मानसिकता की जनता निंदा करती है और जनता